हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं टॉक्सिक लेडीज एंड लेडीज टीचर टीजर इस पीक छपड़ी क्रिंज। चलो देखें और क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि कई हमने देखे हैं उन्होंने तो पॉजिटिव बोलने की कोशिश की है। क्यों भाई, व्यूज का चक्कर है ना बाबू भैया, समझ तो में आता ही है। जिनका पता है, जिनका वही है, रोटी रोजी है हाँ, बेचारों तो की, कैसे वो बुरा बोल दें, उनका क्योंकि धंधा है यूट्यूब का, वो हाँ, कैसे बोल दें। जब तक सारी पब्लिक जाके ना बोले कि भैया बुरी है, वो कैसे इतना बुरा बोल पब्लिक के सकते अगेंस्ट वो हैं। लोग जा ही नहीं क्योंकि सकते। हम जैसे बोल रहे हैं या, और किस तरह से लोग डिफेंड कर रहे हैं मूवी का, और वो भी हम ये नहीं कह रहे कि भाई कि बॉलीवुड में बना सकते हैं तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, या हॉलीवुड से नहीं हम कर रहे। लोगों जो मोस्टली बोल रहे हैं उनका यही है, भाई हॉलीवुड में भी तो बनती हैं, तो हॉलीवुड में बनती है तो क्या तुम भी बनाओगे? या हॉलीवुड में कचरा होता है, क्या तुम भी कचरा करोगे? तुम्हारा कल्चर अपना है, हमारा कल्चर, उनका कल्चर अपना है। वो तो उस लेवल पे पहुंच गए, अपनी कंट्री को ऊंचा कर लिया। हमारी तो अभी कंट्री ऊंची नहीं, हमारा कल्चर, हमारे जो परवरिश होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है, सब डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट द वेस्टर्न कल्चर इज। आप वेस्टर्न कल्चर से, हॉलीवुड से अच्छी चीजें लोगे कि या बुरी चीजें लोगे? एक पीपल हैं जो कह रहे हैं वाह देखो क्या कमाल का बनाई है, ये देखो वो देखो, ये एक उनका अलग एक वो है, ये एक ओहो एंगल है। कितनी अच्छी, ओह मजा आ गया है, तो क्या एक्टिंग सुपर की हिट हो है, जाएगी, कितने अच्छे हैं, ओ क्या एक्टर है, बढ़िया, ओहो क्या एक्टिंग की है, क्या इससे राइटिंग है, बढ़िया क्या कुछ स्टोरी है। उनको ये है भाई हॉलीवुड देख लो, ये कुछ नहीं है, नो बिग डील। तो पहली अब बात तो ये ऐसी वही हॉलीवुड में बनती हैं, या ओके। ये सेंसर बोर्ड क्या करेगा, सारी काट देगा। अरे भाई एडल्ट बना रहे हो, अगर तुम चाहते हो सेंसर बोर्ड, ऐसी तुम्हारी डिमांड है तो सेंसर बोर्ड को एट पार विद हॉलीवुड बनना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नहीं, जिसको पसंद आ रही है देखो, जिसको नहीं आ रही नहीं, मगर चूचू मत करो अगर को बोले ठीक नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मॉरली ठीक नहीं है। मॉरली ठीक नहीं है, और हॉलीवुड में ऐसी मॉरली ठीक नहीं मूवीज बनती तुम्हें हैं। मॉरली देखनी है देखो, मना हाँ, कौन कर रहा है? हमने ये तो नहीं कहा, और हम वो नहीं कह रहे कि हॉलीवुड में मॉरली इनकरेक्ट मूवी बन रही है तो वो बहुत बॉलीवुड अच्छी भी गंदी है, बनती है, उनको भी हम गंदी बोलते हैं। यस। यहाँ पे भी जब बन रही है तो यहाँ पे भी गंदी बोल रहे हैं, यहाँ पे अच्छी बनेगी तो हम यहाँ पे अच्छी बोलते हैं, हॉलीवुड में अच्छी बनती है तो हॉलीवुड में कौन अच्छी सी बनते हमने हैं। कहा था वो स्टिकी लिपस्टिक वाली, कोई समथिंग वाली मूवी थी, कौन सी लिपस्टिक अभी वाली? वॉर की हमने देखी थी, हमने कहा था ट्रैश है पूरी मूवी, से एक्टर को एक्टिंग करनी नहीं आती, टैंक में घुसा हुआ है, फाइटिंग कर रहा है, हाँ हाँ, पता नहीं क्या कौन सी, बोगस मूवी थी, उसका पता नाम नहीं भी क्या हमने लिया थी, था, लकी, लकी स्टिक या पता लकी नहीं क्या समथिंग, था, क्या नाम था उसका, बताना कौन सा नाम था। वो लकी भी स्ट्राइड या लकी। मुझे ऑब्सेशन नहीं पसंद आई थी। हाँ, कई इतनी बोगस मुझे मूवीज हैं, अब व्हाट डू यू डू? उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि लव कैन नॉट बी बॉट, खरीद नहीं तो सकते तुम खरीद नहीं सकते हो, पर दिखाने का तरीका उनका was not that तरीका है, great. उसमें कई Yeah. ऐसे सीन्स थे, देवर सो Zombie type बना दिया था, हाँ, कैसा इतना एक्सट्रीम Yeah. में कर दिया। वहीं खड़ी, दरवाजा उसने बंद कर दिया है, वहीं खड़ी हुई है, वहीं पे ऐसा क्या हो शी गया इज नाउ डूइंग वही। पी एंड एवरीथिंग। वो कौन है इतना गंद? फिर उसकी बिल्ली जो है, उसकी बिल्ली जो मर गई, जिसको वो इतना प्यार करता है, उस बिल्ली को वो मार के क्या उसके सैंडविच में डाल देती है, क्या देखती इतना। I don't know क्या बना इज दिस रखा व्हाट था। यू लाइक? इज दैट तुम व्हाट यू कुछ लाइक? तुम्हारा थॉट ठीक था, टू शो दैट यू कांट हाँ, बाय लव, बहुत अच्छा मगर था, दिखाने का तरीका was not that good. ये तरीका होता है, ऐसे कौन तो करता ऐसे है होता यार? है भैया। गाड़ी में वो बंदा बैठा हुआ है, उस लड़की बैठी है, उसको पता नहीं कैसे उसने मार दिया, लोगों को मारी जा रही है, तो वो थोड़ी कोई वो तो अब वहां पे जब गंद बनता है तो हॉलीवुड को भी हम गंद बोलते हैं। अब वहां पे जब गंद बनता है तभी तो उनकी सोसाइटी में इतना कुछ जो गलत हो रहा है वो इसी वजह से तो हो रहा है। वैसे ही क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पे हो? तो क्वेश्चन ये है कि जस्ट बिकॉज वहां पे हो रही है या वहां हिट हो रहा है, हुट हो रही है कई मूवीज उस टाइप की, तो उससे पता चल रहा है कि वहां के लोगों की सोच भी कैसी है। करेक्ट? तो क्या आपको भी वैसे ही बनना है क्या? अच्छी चीजें लोगे कि बुरी चीजें लोगे? लेडीज एंड लेडीज का टीजर था, उसमें दे डिड नॉट शो मच, हाँ, ठीक है, तो उसको ये पर हाइप था भी, कितना पर दे डिड नॉट शो मच व्हाट? गंद की दे डिड नॉट कुछ भी, देयर इज नथिंग इन देयर। अगर एक गन मुंह में डाल रहे हो, अरे हॉलीवुड में भरा पड़ा है, गन मुंह में डाल रहे हैं, व्हाट इज द बिग डील? कुछ नहीं, तो आपके माइंड की सोच है, जो आप सोच रहे हो वो आपका अपना सोच है, वो तो बैठे बैठे सोच रहे हो ऐसा। वो आपको गंद सोचने को कह रहे हैं, आप गंद सोचो, वो उसी से अपनी उसी मूवी बेचना वो चाहते कितनी हैं, बढ़िया हो गई, वो अरे भाई इसी से हॉलीवुड देख ले मूवी भाई। बेचना चाहते हैं, ये उनका बेचने का तरीका है।
ये बच्चों को मत देखना, ये मत करना। वही चीज है, किसी बुक को बैन करो, लोग भागते देखने के लिए उस बुक के अंदर क्या है, वही करने की कोशिश कर रहे वो हैं। उन लोगों की मेंटालिटी से प्ले कर रहे हैं जिनको Yeah. गंद देखना है। राइट। वो उस मेंटालिटी से मनी ग्रैब करना, ऑडियंस ग्रैब, व्यू ग्रैब करने की कोशिश में है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हम बोले अभी तक जो दिख रहा है उसमें, अब अगर मूवी में कुछ टोटली डिफरेंट हो और अलग बनाई हो, नहीं। बड़ी कमाल की हो, तो वो अलग बात है। अगर किसी को अभी अच्छी तक तो लगती है नहीं लग मूवी, रही। दैट्स फाइन। हाँ, परेशान क्यों जो होता है? अगर अभी किसी को तक अच्छी हम लग रही है, देख okay, रहे हैं good for उसमें you, man. हमें नहीं अच्छी लग रही, और उसमें कई चीजें जो हमें अच्छी नहीं लग रही, मैंने बताया है। तो अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही है, भैया नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छी लग रही है आप जाकर हाँ, देखो। किसी ने रोका हाँ, थोड़ी थोड़ा कोई प्रॉब्लम है, हम कोई थोड़ी तो कोई तुम्हें बोल रहे अच्छी लग रही है, हम ये good तो for नहीं you. कह रहे कि मत देखो, आपको अच्छी लग रही है जाकर देखो। Yeah. हम बोल रहे अभी तक हमें पसंद नहीं आ रही है। तो चलो वीडियो शुरू करें। लेडीज एंड लेडीज, एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे? रोज नए बहाने ढूंढा करो। डाबर शिलाजित गोल्ड रोज लिया करो। डाबर शिलाजित गोल्ड फॉर स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड वाइटैलिटी। तन्नाने ताने ताने तन्नाने ताने ताने ब्रो गूज बम्पा वही तो। यश बॉस टोपा चूम चुमा चूम गूज बम्पा ब्रो गूज बम्पा कमिंग फ्रॉम हियर टच झाटे गूज बम्पा गो आउट देयर साय 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 निपल ठंडा गूज बम्पा सुपर अन्ना। ये आया ऑरा, ये आई वर्ल्ड बिल्डिंग, ये आया लार्जर देन लाइफ, ये आया मास मसाला, ये आया रॉकिंग स्टार। वो दुनिया को इसके rock लिए मुझे करता है। ताली मिलनी चाहिए भैया। डे वन कलेक्शन 100 मिलियन 1600 मिलियन करोड़ लोडिंग। क्या बोला? 2000 करोड़ लोडिंग था ना, हाँ। वो 6000 करोड़ लोडिंग कर रहा है। असेंबल हेयर धुरंधर बन गया छुछंदर ही। बॉलीवुड क्राइंग इन कॉर्नर। रॉकी भाई मॉन्स्टर एनर्जी। हॉलीवुड बी लाइक दिस इज आवर रियल डैडी। सुपर मेगा पीपल ग्लोबल तंदूरी चिकन बटर चिकन दाल मखनी स्टार। सुपर अन्ना एक बार हो। ये गंडमरा हथगोला फॉरेन कंट्रीज में रिलीज होगा इंग्लिश में। मैंने यही कहा था ना, मैंने भी तो यही बोला था, ये यही कहा था, दिखाना इसका चाहता जो है। एक्सेंट दिखा रहे इंग्लिश का, यहाँ पे जीरो ऑडियंस देखी, बोली तो क्या बोला। भैया क्या बना के लाया, नहीं, कौन सी और इंग्लिश साथ है? में खाली वो ही नहीं, और जो कंटेंट दिखा रहे हैं वो भी जो ऑडियंस देख के बोलेगी क्या इंडिया का ये कल्चर है? देसी इंग्लिश में तुमने ये बोला इंडिया और बनाता तुम है। सोच रहे हो तुम इंडिया में इंग्लिश में बनाई है ऐसी मूवी तुमने। बनती है, You had to ओ। तुमने डब कराना चाहिए अमेरिकन इंग्लिश में। वो तो Otherwise बहुत ही not बड़ा फ्लॉ था, और मैंने बहुत शुरू बड़ा में ही flop बता है। दिया था, बहुत शुरू में Not gonna जैसे ही हम fly. आए थे हमने कहा था। वही। को लेके कम मजाक नहीं उड़ता। अब गोरों को यश बॉस का ये तिलस्मी चोद भगड़ा देखने के बाद ये भी पता चल जाएगा ये इंडियन क्रेडिट कार्ड स्कैमर्स अपनी पंचर इंग्लिश सीख कौन सी पिक्चरों से रहे हैं। हेलो माय नेम इज कैमिल हेबीब हिबाब। बाय गॉड झूठ बोलूं तो मेरा डोसा ठंडा हो जाए। जब टॉक्सिक का ये लेडीज एंड लेडीज वाला रिवील शुरू हुआ, पहले 10 सेकंड देख के तो मुझे ये लगा ये कोई फैन मेड अपलोड होगा, बिकॉज मुझे लगा मैंने गलती से इंग्लिश का ट्रेलर वो टीजर खोल दिया है, वो तो मैं मिस ही कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ सोच रही हूँ, मैंने बोला भी मैं था तो देख जाके के देखना। शॉक कर गया था, ये देसी इंडियन इंग्लिश में कैसे बना रहे हो तुम? वो तो इंग्लिश अगर तुम वाले में इंग्लिश ना। बोल रहे हो तो इंग्लिश वाले में हाँ, इंग्लिश व्हाई वाले। इज इट इंडियन इंग्लिश? Yeah. अगर तुम इंटरनेशनल के लिए कर रहे हो अमेरिकन इंग्लिश करो। 2001 इज दिस। क्या एडिटिंग है ये? अबे किससे बुनवा लिया ये माया जाल? पैनिक हूटर की आवाज लेंगे, फिर कॉशन का साइन लेंगे और ऐसे करेंगे स्क्रीन को जलता पूछता हूँ और उसके ऊपर धी पिटी की इंग्लिश में कुछ भी लिख देंगे। बस हो गया सुपर अन्ना एडिट। ये तो इनके आइडिएशन के लेवल्स हैं। यही सेम टू सेम चीज मैं तुम्हें 5 मिनट में बना के दिखाता हूँ। ये देखो क्या? कॉमन सेंस स्टे अवे, फिजिक्स स्टे अवे, करेक्ट इंग्लिश स्टे अवे, छपरीज वर्ल्ड वाइड असेंबल। ये जो टेम्पलेट हमने नहीं बोला, हमने तो बहुत प्यार से समझाया। इन्होंने बनाया ना, ये पता कैसा लग रहा है? आज से 10-12 साल 15 साल पहले जो YouTube पे पैरोडी वीडियोस बना करती थी ना, जब एडिटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी तो वहां पे गंदा सा वो बना देते थे MS पेंट से, वैसा लग रहा है।
एक बारी को ये पता चल सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाज लापता कैसे होते हैं, और एक बारी को ये भी पता चल सकता है कि यश के फैन क्लब पेजेस चलाने वाले बेरोजगारों का दिमाग उनके कपाल में है या फिर उनके अंडकोश में। लेकिन ये कभी पता नहीं चल सकता कि कन्नड़ा और तेलुगु मसाला फिल्म मेकर्स को बेफजूल की इंग्लिश यूज करने से क्या ऑब्सेशन है। क्योंकि प्लीज मुझे बताओ क्या मतलब बना इस पूरी इंग्लिश में लिखे टेक्स्ट का। किड्स स्टे अवे, पेरेंट्स प्लीज मेक श्योर योर किड्स स्टे अवे, ग्रैंड पेरेंट्स बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी लपेट लिया इस आंधी में, ग्रैंड पेरेंट्स मेक श्योर योर किड्स इज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी किड्स स्टे अवे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक पहुंच गए। कुछ समझ नहीं आया लिखे क्या उसके बाद तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब क्या लिखे, अब क्या लिखे, ऊपर अंदर लिख दे क्या? अरे नहीं ये लिख दो एट योर ओन रिस्क। मतलब ना, क्या ना। मतलब बना इसका? अगर वो बच्चों को दूर रखना है ना सही बच्चे- तरीके से करता तो ग्रैंड पेरेंट्स कहता योर किड्स किड्स किड्स, हाँ वही होना चाहिए लॉजिक, तो वही उतना था। अकल नहीं थे ना उसमें, हाँ। सीधा से कर दिया। हाँ, वो उसने लिखा एट योर ओन रिस्क, क्या मतलब? किड्स वही किड्स तो मैंने लिख बोला पाया। था, तुम चाहते थे वो वाले किड्स को ही उसके बाद बना वो आगे बढ़ता रहेगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स किड्स 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 ऐसे ही कुछ किड्स भी मैंने कहा व्यूज ग्रेट करने का। ग्रेट ग्रेट तो ये दिखा रहे हैं कि हम लोग गंद दिखा रहे हैं, तो जिसको देखना है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश है। नहीं, उससे ज्यादा वैसे इसने लिखा नहीं होगा, मर मुरा गए होंगे, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। वही। लेकिन नको अन्ना, क्योंकि यश बॉस के एटीट्यूड और ऑरा के आंट पीतल के हैं तो वो छनकाने भी तो है हर प्रमोशनल एसेट में। मतलब ये दिखा रहे हैं कि देखो हमने कुछ इतना ज्यादा भयंकर बना दिया कि वही। बच्चे तो दूर ही रहे इससे। अबे बच्चे छोड़ो, इस कोंगोलीज इबोला के स्ट्रेन जैसी पिक्चर से तो हर बड़े को भी दूर रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, ये बनाने निकलते हैं एक पिक्चर, लेकिन इवेंचुअली वो बन जाता है पिक्चर नहीं, एक छपरी स्टार्टर पैक मीम। मुर्गा कट दाढ़ी वाला हीरो चेक, हेडलाइन खराब इंग्लिश में सेंसलेस इंग्लिश डायलॉग्स चेक, किस किस सेक्स सेक्स चेक, बेफजूल में इतना लाउड बीजीएम की कान के पर्दे लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पर चले जाए उसको फिर लाउड वाले check। आगे लेकिन पहन अभी के जाना एक पड़ेगा। चीज रह गई छपरी स्टार्टर पैक मीम में, बेफजूल का स्लो मोशन एक्शन शॉट्स। ये समुराई। देखने के बाद तो सारे के सारे छपरियों के मुंह से शीघ्र पतन पक्का। लो छपरी समाज के युवा में दौड़ उठी ना हर्षो उल्लास की लहर। लो बन गई एक टिपिकल चप्पल छाप कन्नड़ा मसाला एक्शन फिल्म, आई मीन छपरी स्टार्टर पैक। ये पूरा का पूरा 1 मिनट 41 सेकंड का रिवील 80s में आने वाली डी ग्रेड सॉफ्ट फिल्मों का जो डीवीडी पर रिलीज हुआ करती थी उनका ट्रेलर लग रहा है। अब रिवील का नाम है लेडीज एंड लेडीज, तो लाजमी सी बात है कि फिल्म में जितनी भी लेडी स्टार कास्ट होगी उनको रिवील करेंगे ये लेडीज एंड लेडीज। ये नाम पढ़कर और ये रिवील देखने से पहले तुम सोचोगे कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम वाले तगड़े से फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई कोई, लेकिन नको अन्ना, ये तो प्राचीन काल से नाभि के शिकारी हैं। लेडीज एंड लेडीज रिवील में लेडीज रिवील तो हुई है, लेकिन पूरे रिवील में वो लेडीज या तो खा रही है यश के हाथों पिटाई या फिर उनकी हो रही है रजाई में बजाई। नहीं मानते? ये देखो, पिटाई बजाई पिटाई बजाई पिटाई बजाई पिटाई बजाई पिटाई बजाई पिटाई बजाई। इन ऑल सीरियसनेस इस रिवील का ये मतलब नहीं है, इससे ये मैसेज कन्वे नहीं करना चाहते कि फीमेल्स जो है इस फिल्म के अंदर उनके जो कैरेक्टर है वो यश के औहदे के कैरेक्टर हैं, बल्कि ये कन्वे करना चाहते हैं इस टीजर के साथ कि वो सारी की सारी फीमेल कैरेक्टर्स मिलके भी यश से नीचे ही हैं। इतने सी ग्रेड दिखने वाले चीप सेक्स सीन्स इन्होंने दिखाए हैं कि मुझे तो लगा ये और राइटर इसमें यश ही है, किस तभी लिखा तो। था ना, राइटर इज यश। वही तो, तभी तो डरा था अपलोड हो गया होगा। ये धुरंधर से। टीजर जाना चाहिए था उल्लू या कुक्कू पर। ये मैं तो कह रही हूँ शुक्र है धुरंधर के साथ नहीं धुरंधर से इन्होंने तभी तो बनाई। डरे थे ये लोग। अगर ये धुरंधर के साथ लगाते ना, टोटल फ्लॉप, एक बंदा नहीं होता इनके थिएटर में। जो गए होते वो रो के बाहर निकल के बोल रहे धुरंधर फिर से जाके देखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी इशू जो मुझे लगता है उसके ऊपर से डब है, मैं तो ये नेटिवली हिंदी में है ही नहीं। अब मेरे सोचो हेलो। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम लोग जाके देखेंगे इसको इतनी कचरा हो, उसके बाद हम कहेंगे कि भैया आंखों की शुद्धि के लिए धुरंधर फिर से देखें। समथिंग लाइक दैट। इतने बेफजूल के सेक्स सीन, इतने बेफजूल के सेक्स सीन। वही तो problem है। टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स नहीं, इस फिल्म का नाम होना चाहिए था टॉक्सिक सुपर अन्ना का नॉटी गन्ना। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इस टीजर में से काट काट के तुम्हारे को नॉटी अमेरिका की एड बना के दिखा दूं, तुम मान ही नहीं सकते कि नहीं है वो नॉटी अमेरिका की एड। Naughty America. अब अमेरिका क्यों बना दिया है? सब अमेरिका ही पीछे पड़े रहते हैं सब। Nobody does it better. हाय हाय और यही नहीं, इस टीजर के अंदर मूवी तुमने जो थी। ईस्टर एग ठीक भाई, मुझे टाइम मैंने तो नहीं देखी भैया। असली छुपा हुआ था वो तो समझा ही नहीं, वो थी कॉन्डम की एड। वो देखो, Cooling sensation that excites you like never before and makes you say, wow, that was intense. New Durex Intense, make it intense. लग भी रही है सच्ची बात। भाई कियारा आडवाणी और यश के बीच इतने इंटेंस, इतने रफ सेक्स सीन्स देखकर मेरे को तो अपने भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा की याद आ गई, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, सिद्धार्थ भाई टीजर देख के कैसा लग रहा है आपको? ये इसको क्यों लिया? इसने क्या किया है? सिद्धार्थ भाई ये कुछ ज्यादा ही वाइल्डनेस नहीं हो गई है? ज्यादा नहीं हो गया ये? क्या फर्क है? इसकी तो वाइफ है इसमें, कियारा आडवाणी तो इसकी तभी है, तो किया। और वो अभी उसका एक बेबी भी हुआ है। तभी किया उसने। जानवरों में
और हर दूसरे दिन बेचारे वीर पहाड़िया को कोई ना कोई और सेलिब्रिटी कब कुमार बना देता है। कुछ टाइम पहले बनाया था एपी ढिल्लों ने और अब बना दिया यश ने। तो मैंने सोचा अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए मैं वीर भाई से थोड़ी बात करूं, उनका दिल थोड़ा हल्का करूं। वीर भाई, तारा और यश के बीच ये जो उठापटक हमने टीजर में देखी, इसको देखने के बाद बुरा लगा आपको? ऑफ कोर्स अच्छा, ये इसका बॉयफ्रेंड या कुछ ऐसे है शायद, ये लड़का उसका तारा का जो इसी मूवी के अंदर है। मुझे काफी कुछ पता है भैया, क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ क्या चल रहा है। टूटा होगा। ऑफ कोर्स बहुत दिल टूटा है। अच्छा, बात करें यार टिपिकल क्लीशेज की, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया इस टीजर में। फिल्म की फीमेल्स का रिवील है तो कलर कौन सा कोड किया होगा? इतना दिमाग लड़ाया इन्होंने इस टीजर में कलर कोडिंग में कि आप और मैं तो सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। तो गैस करते हैं कौन सा कलर इन्होंने यूज किया होगा फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए। फीमेल्स हैं तो नारंगी कलर नहीं, जामुनी रंग नहीं, कोई और बैंगनी रंग, बैंगनी होगा नहीं, अच्छा धूमेला रंग होगा भाई। 200% धूमेला रंग यूज किया है इन्होंने फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए टीजर के अंदर। ये भी नहीं, कौन सा रंग मुझे पता ही नहीं। गुलाबी रंग। स्टार्ट करो। मतलब ये इतने तूफानी चूतिए हैं, इतने तूफानी चूतिए हैं कि आइडिएशन टेबल पे ये 14-15 साल के बच्चों की तरह बैठ गए और बोला ब्लू कलर इज फॉर बॉयज एंड पिंक इज फॉर गर्ल्स, और ये तो लेडीज है तो पिंक कलर का होगा सब कुछ। मतलब टॉक अबाउट टिपिकल क्लीशेज, और ये वही है। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हाथों को चूम के हीरा कर दूं, जो एक्शन सेट पीसेस की झलकी दिखाई है इस टीजर के अंदर। इस फिल्म के डायरेक्टर गीतू मोहनदास को अपना नाम बदल के गीतू मार्टिन स्कॉर्सेजी नोलान दास रख लेना चाहिए। ये है दिलशाद गार्डन खचरा। क्या कचरा है, क्या कचरा, जस्ट लुक एट देम। खासकर मिडल वाली तो सबसे कचरा गैंग, और ये लड़ने जा रही है जहांगीरपुरी क्या लुक है ये दाढ़ी सी और क्या मूछें सी, क्या लुक है खचरा भाई से। अच्छा है सारे के सारे सीन लड़ाई के इस टीजर में, लेकिन लड़ाई करने में कोई झाट इंटरेस्टेड नहीं है। दिलशाद गार्डन खचरन गैंग में से जो महिलाएं हैं, कोई उनमें से ये देखो कुल्हाड़ी चाट रहा है, कोई लॉलीपॉप चाट रहा है, और अच्छा इसके हाथ में लॉलीपॉप भी थी क्या? ये मैं तो देखा ही नहीं। देखो जरा कितना धूम चूतड़ है ये, मैं तुम्हें बताता हूँ। जहांगीरपुरी खचरा भाई यहाँ पे खड़ा है और दिलशाद गार्डन खचरन गैंग की महिलाएं कितना गंदा कूद के टेबल पे आती है, मैं तो वो भी देख रही हूँ। इतना गंदा, हाँ इतना गंदा कर रही है, क्या लगा उसके ऊपर धावा बोल रही है। अब धावा बोलने के लिए जहांगीरपुरी खचरा भाई के ऊपर उन सबको आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर देखो दो खचरे ने बैक फ्लिप मार के फ्रंट में आ जाती है। कोई इन दोनों जेब कतरियों को ये बताया कि तेरी सहेली अभी 4 कदम चल के ही जहांगीरपुरी खचरा भाई की तरफ गई है, तो तू बैक फ्लिप मार के फ्रंट में क्यों आ रही है? चल गई चली जाती है उसको मारने के लिए। और ये देखो इसके इमीडिएट नेक्स्ट फ्रेम में यहाँ पे देखो झांग पकड़ ली, जो बैक फ्लिप मारने आती है ना, दूसरी खचरन ने उस खचरन की झांग पकड़ ली। एंड द फनीएस्ट थिंग इज कि ये इतनी बड़ी बैक फ्लिप मार के आई है, खड़ी खड़ी भाग के, रन अप भी नहीं लिया इसने बैक फ्लिप मारने के लिए। खड़ी खड़ी 10 फुट कूद गई, और कूदने के बाद ये जहांगीरपुरी खचरा भाई के ऊपर धावा नहीं बोल रही, उसको चाकू नहीं भोंक रही, ये वहां पे कूद के टी टेबल के ऊपर बैठ गई। ये देख मैं आ गई, ये देख कैटवुमन। मतलब जो तूने इतना बड़ा जापानी सर्कस लगाया सुशीला, वो तूने टेबल के ऊपर खुद ही लगाने के लिए किया था। और अगर ये फिल्म 1960 और 1970s में सेट है, तो ये सारी गॉथिक चिक इमोस मैंने तो वही तो बोली थी, कपड़े जब मैंने बोला था, मैंने कहा कपड़े अगर तुम उस जमाने में कर रहे हो, याद है मैंने बोला था क्या उस जमाने में ऐसे कपड़े होते थे? यार सोच तो लो, कौन से जमाने की, कौन से टाइम की कह रहे हो? गोवा में ब्रिटिशर्स के टाइम में, यूरोप से कोई लेडीज उठा के ले आए, बस उनकी पलटन चल भाई। वह दूसरी हॉलीवुड की जो मूवियां होती हैं जिसमें गैंग्स गूंग्स होते हैं, जिसमें बताया था उन वैसे वो पहनते हैं, वही उनको पहना दिया वैसा ही। कहां से कपड़े लेके आई है ये वाले? और इस शॉट में इस सुषमा के गले में ये इतना बड़ा क्रॉस भैया, लड़ते लड़ते भचाक देने से अपने ही मुंह पे लग गया था। इस शॉट में देखो इस लड़की के हाथ में जो वेपन है वो एक शॉर्ट रेंज वेपन है, दिख रहा है स्लिंग शॉट के आगे ब्लेड लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 2 फुट आगे मार देगा ऐसे। लेकिन इस शॉट में देखो वही लड़की, इतना ब्लर है मतलब कुछ दिखता ही नहीं है कि वही शॉर्ट रेंज वेपन को कोने में खड़े होकर घुमा रही है कि रेश भाई आ जाएंगे, शायद लग जाए उनको। और फिर गरज जाते हैं छपरी बॉस के एटीट्यूड और ऑरा के आर्ट गड़ स्लीव फोल्ड करते हुए, क्योंकि ऑरा आता है ना स्लीव फोल्ड करते हुए, चाहे वो कितनी भी हाईली ट्रेंड हो, कितनी भी डेडली वेपन्स हो, और इनके पास क्या हो अपने नाखून, उंगली के नाखून से लड़ने के लिए, लेकिन ऊपर वो करके स्लीव। लेडीज एंड लेडीज एक एक करके आओगी या फिर एक साथ आओगी? वाह भाई वाह। लेडीज एंड लेडीज, वॉइस क्या है बोलने? वही तो बोल रहा हूँ, सब इंडियन इंग्लिश, इट्स नॉट गोना फ्लाई। यूएसए में नहीं। एक करके आओगे या एक साथ आओगे? एंड जस्ट इन केस यू डिड नॉट गेट दिस, ये डायलॉग डबल मीनिंग है कि एक बार आओगी या एक बारी में एक आओगी, एक बार में सारी आओगी, सबको झेल लूंगा, डबल मीनिंग है ये। और डेडली शार्प वेपन के अटैक से बच कैसे रहे यश बॉस? जैसे स्कूल में नहीं करते 6ठी 8वीं के लौटे जो एक्शन फिल्म देख के आए थे पिछली रात को घर वालों के साथ, और आते ही स्कूल में कर रहे हैं मैं इसको मारूंगा तो ऐसे बच जाऊंगा, जू 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 जू। ये लड़की इतनी मोटू जो है ऐसे तो बहन जो बच रहा है। माइकल जैक्सन का महिलाएं तो बड़ी खूंखार असैसिन है, तो वो तो बड़ी खूंखार तरीके से अटैक कर दिया, लेकिन हमारे यश बॉस तो कूल पुसी कैट हैं, तो उन्होंने ऐसे पकड़ा एक को और ऐसे करके आंख मार दी। वाह। और जरा ये शॉट देखो, देखो तो नजर कितना कचरा था ना लगे इनके टैलेंट को। एक बार ये शॉट
ये मैंने जो बोला था, इतना वही। कचरा। अब इस लड़की की जांघ में गोली लग गई है, इतनी ऊपर से कूद रही है, मिड एयर इसको गोली लग गई है, वहीं गिर के वहीं मर सकती है, लेकिन नको ना। छबरी बॉस के एटीट्यूड और ऑरा के पीतल के आंडों में गुरुत्वाकर्षण इतना है, खिंचाव इतना है, इतनी ग्रेविटी है उनमें कि वो उसकी जांघ में गोली लगी, वो नीचे आई, फिर उसके घुटनों में रोलर ब्लेड लग गए, और फिर वो आगे तक वही। करती हुई पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हुए सीधा यह छबरी बॉस की बालों वाली झांगों के बीच में अपना मुंह दिखाई देता है। और फिर छपरी बॉस अपनी बंदूक इस लड़की के मुंह में डाल देते हैं। अब हर किसी को पता है ये किस तरह का इनोवेंडो है, ये क्या डबल मीनिंग चीज है, क्या डबल मीनिंग शॉट है, और इस शॉट का एंगल डेलिबरेटली पीछे से लिया गया है जस्ट टू सजेस्ट कि क्या हो रहा है, एंड यू नो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसी शॉट में ध्यान से देखना, यश भाई ने उस लड़की के मुंह में बंदूक तानी हुई है, और उसके पीछे जो सखियां खड़ी है बाकी खचरन है, वो पोज में खड़ी है, एक ऐसे और एक टेबल पे ऐसे खड़ी है कि पहले लीजा को तो गोली लग जाए फिर हम जाएंगे ना। और ये जो लड़की कुल्हाड़ी चाट रही है और एक के हाथ में जो लॉलीपॉप है वो लॉलीपॉप चाट रही है, ये भी डबल मीनिंग है अगर तुम दिमाग लड़ाओगे तो। और फिर वही टीजर के लास्ट में बेसिर पैर का एक अंग्रेजी का डायलॉग, डोंट फॉरगेट द प्रेडिक्टेबल स्पेक्टिकल ऑफ मेन एंड देयर कॉक्स। वाह भाई वाह, छपरी पागल हो गए भैया, सबकी छाती इलेक्ट्रीफाई हो गई है सुन के। पूरे टीजर को हिंदी में डब तो कर दिया, लेकिन हिंदी में डायलॉग है कितने, एक जितनी तो मैंने भी बोला था, शुक्र है। बेफजूल की पंचर अंग्रेजी इस पूरे के पूरे टीजर में इन्होंने झाड़ दी ना, उतनी अंग्रेजी जिस दिन इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस बोल देगी ना, अगले दिन आईवी ड्रिप लगानी पड़ जाएगी जो ऑडियंस में उनको आती नहीं होगी। उनको होश में लाने के छपरी लिए। है सारे। आयरनी इसकी यश ने कुछ टाइम पहले ही अपने एक इंटरव्यू में बोला था, मैं शायद वो फिल्में नहीं बनाऊंगा जो मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय ना कर सकूं। ये तो बड़ी पारिवारिक फिल्म है भाई। क्या आलोकनाथ ने भी लाइक कर दिया ट्रेलर को। The funniest thing is not the fact that this reveal was absolute garbage. The funniest thing still remains the fact कि अभी भी आपको चार टटपूंजी चूती है, इसको ब्रेक डाउन करते हुए ये बता देंगे इतना बड़ा वर्ल्ड बना दिया ये। हम भी तो शॉक्ड थे वही तो, कि कैसे बोल रहे हैं, इनको क्या मतलब, क्या फालतू बंदे थे जिनका हाँ। रोज देखते हैं। हाँ हाँ जी, उनको पैसे का चक्कर है। पैसों के लिए क्या क्या उसको गरीबी भैया का की प्रॉब्लम इतना ग्रेट बना दिया है, वो बना दी। वो सब लोग जो हैं गरीबी क्या झेल रहे हैं, क्या उनको मतलब they have इतनी to do it. मजबूरी है उनको, Yeah. या उनका टेस्ट इतना गंदा है, They have to गॉड do it, otherwise नोस। पैसा नहीं कमाते, पंगा पड़ जाएगा उनको। वही तो प्रॉब्लम है। जबकि हर वही ट्रोप है जो टिपिकल साउथ इंडियन चप्पल छाप मसाला फिल्म में होता है। वही टूटी फूटी सी इंग्लिश, वही धम 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 कान को सुन कर देने वाला बीजीएम, वही बेसिर पैर का मास एक्शन। इनको अच्छी तरह से पता था कि इनकी हाइप डिले आफ्टर डिले के चक्कर में मर चुकी है, तो इनको लगा कि अब हमारे को कुछ इतना ट्रिगरिंग, इतना ऑब्नॉक्शियस, इतना इन योर फेस रिवील करना पड़ेगा कि जिसकी बात होनी शुरू हो जाए और दोबारा से इस खच्चर फिल्म की बात होनी चालू हो जाए सोशल मीडिया पर। एंड हेंस इन्होंने ये कॉन्टेंट की एड रिवील कर दी। इस फिल्म के पहले रिवील से, वेरी फर्स्ट रिवील से मैं एक बात बोलता आया हूं कि भैया ये पीक छपरी फिल्म होगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगी। ये नहीं बोल रहा मैं कि भैया चलो स्टोरी देखते हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग कैसी होगी, मैं तो अभी बोल रही हूँ कि भैया थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। सब कुछ यहाँ दिख रहा है कि कितना डेस्परेट अटेम्प्ट हो रहा है बहुत गंद बना रहे हैं। आई लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। एक और चीज मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ तुम्हारे को, जितने अभी तक तुम्हारे को दिख रहे थे ना अल्फा को ट्रोल करते हुए, वो यहाँ पे तुम्हारे को इस टीजर पे तुम्हारे को क्या करते दिखेंगे, रॉकी भाई का पॉकी भाई पकड़ के झूलते दिखेंगे कि वाह क्या रॉकी भाई बोले ना, पहले रॉकिंग स्टार, रॉक स्टार बोलते थे पहले। लोग कहते मान ही नहीं रहे, कहते रॉक स्टार तो कभी बोला ही नहीं है। अच्छा। मुझे याद है किसी में तो रॉक स्टार था, किसी साउथ की मूवी में, और इन्होंने I saw बोला it, Rockstar था था, उसमें। किसी को तो लिखा था उन्होंने रॉक स्टार। अब वो ये था कि कोई और अब्बा साउथ का एक्टर था, वो मुझे नहीं पता। तब वो इन्होंने बोला भी था खास कि रॉक स्टार क्या हुआ है, रॉक स्टार का मतलब ही नहीं बनता। का अभी तक जितना भी प्रमोशनल मटेरियल आया है और टॉक्सिक का अभी तक जितना भी प्रमोशनल मटेरियल आया है, दोनों इक्वली बैड हैं। यार ये एक सोचने वाली बात है कि ये साउथ इंडियन मसाला फिल्में हैं, जो चप्पल छाप साउथ इंडियन मसाला फिल्में हैं, इनका फटीक कब तक रहेगा, कब तक ये घसीटते रहेंगे सेम ही चीजों को। इसके ट्रेलर में जाओ, कमेंट सेक्शन बॉट से फ्लडेड है, भरा हुआ है, और सबकी खचरी, सबकी पंचर इंग्लिश। ये देखो, स्टिल बिलीव यश विल ब्लास्ट द थिएटर, थिएटर ही उड़ा देगा यश। व्हाट द फक, आइकॉनिक सीन, लेजेंड कैन अंडरस्टैंड। और ये चूतिया तो हर जगह मिल जाएंगे। देखो जरा, डे 1 300 ये तो 300 करे ना, हमारे को तो 2000 करोड़ के कमेंट आया। 1,000 करोड़ लोडी। ऑस्कर विल कम टू यश बॉस, लव इमोजी। ऑस्कर ही आया। लिटरली सर पीटने का मन कर गया मेरे को ये देखने का, और अभी तो ये सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड्स का था। सोचो ये पिक्चर क्या हो। आई स्वेयर टू गॉड ये फिल्म धुरंधर के साथ रिलीज हो जाती और एक मैंने भी यही बोला ना, टोटल फ्लॉप होती। कोई गया होता ना, वो बाद में आगे धुरंधर देखता वापस दूसरी बारी, जिसने धुरंधर अपना देख के mind मान clear गया करने होता के लिए। कि क्या गंद देखिए, इलॉजिकल और कचरा मूवी। पूरी घोड़ी बनाई जाती कि एटलीस्ट एक डिस्करेजिंग फैक्टर तो मिलता ऐसी फिल्म के मेकर्स को कि यार अब हमें रुक जाना चाहिए, यही स्लॉप हमारे को बार बार नहीं बनाना चाहिए। अब ये फिल्म इंडिपेंडेंट रिलीज देखेगी, छपरी दिवस दोबारा से मनेगा, फिर से ये पैसा कमाएगी, और ऐसी और छपरी फिल्में 10 बनेगी। रैबिट डॉग फैन क्लब्स वैसे ही इनके एक्टर्स के अनगिनत हैं। इनके एक्टर गू भी हगेंगे तो ये गुलकंद समझ के उसको वही खाएंगे। प्रॉब्लम तो है। जहां से इनको क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, इन हीरोज को, यश जैसे हीरोज को ऐसी फिल्में बनाने के लिए जहां से क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, यानी कि फैन से क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, वो कभी मिलेगा नहीं। लेकिन जो इनको क्रिटिसिज्म देंगे वो केवीएन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कंपनी है इस फिल्म की, उनको जाके
ये कॉपीराइट मारेंगे, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है मेरी वीडियो के साथ भी। और हर बार Correct, मेरा correct. छपरी मीटअप तो होगा ही मेरे कमेंट सेक्शन में। तो बढ़िया भैया, देख हमारे में भी होता है यार। मीटअप। हैं कमेंट्स में क्या हो छपरी मीटअप क्या है? Yeah, पता है, एक नंबर का फुकरा रिवील था। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं वीडियो ड्रॉप करूंगा लॉकअप का, जो नेटफ्लिक्स पे आया है। अनदर वो वन। एक और फ्लॉप है। क्या ब्रेन रॉट शो है भाई, उसको रोज करने में मजा आ जाता है, देखने में मजा आ जाता है। तो अगर आपने देख लिया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नहीं हमें आया एक रिक्वेस्ट देखने का, नहीं देखा है तो पता भाई नहीं क्या देखना है। मत, मैं देख रहा हूँ उसको रोज तुम्हारा Trash ultimate है वो। उसके बाद चैनल को एजेंट दीपीटी, एजेंट गनमरे और स्पेशल एजेंट मुठ मारे, इन तीनों की गुनाहों की सजा इनको दी जाएगी। यानी कि अल्फा का रिव्यू आई विल ड्रॉप ऑन सैटरडे। तब तक के लिए मिलते हैं। मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं, जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय। भैया हमने तो इतने प्यार से समझाने की कोशिश की थी, वो भी कि भैया ये अपना हमारा व्यू पॉइंट है कि हमें ये मूवी कचरा लग रही है अभी तक। और यहाँ पे ब्लंटली जो बोला जा रहा है, एग्जैक्टली अभी तक हमारा वही थॉट है, और मे बी इससे ज्यादा ही मेरा तो इससे भी ज्यादा थॉट है कि बना देखिए, क्या रहा है ये मैं तो बंदा, लोगों को दोबारा जिसको कहूंगा, पास इतना पैसा आ चुका है, फेम आ गई है, फेमस हो गया है। यार तू अच्छी मूवी बना ले, क्यों तू ऐसी गंद बना रहा है? और सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग कि तूने इसकी राइटिंग की है। वही। मतलब तेरे दिमाग में कितना कूड़ा है जो तूने ये किया। क्या ये तेरी अंदर की डिजायर्स हैं जो तू मूवी में डाल के मूवी बना रहा है? यार मैं तो वो सोच रही हूँ कि कौन इतना ऐसा सोच सकता है और ऐसा बना सकता है और कर सकता है। तो वही उन्होंने भी यही बोला है, और वही कह रहे हैं कि लोगों को कई हैं भैया भैया यश की मूवी है तो हम तो पागल हैं, हम तो जाकर देखेंगे। जाओ देखो भैया, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो कुछ बोलना तो बचा नहीं है, सब बता दिया। छपरियों का अपने में क्या बोल कॉन्फिडेंस सकते नहीं है हैं? तो किसी और के हाँ। तुम उन्हीं लोगों के लिए बना खुद में रहे हो। कॉन्फिडेंस जिसका नहीं होता उन्हें- उसी को तो फैन वैन पड़ी होती है, उन्हों- बिकॉज़ दे हैव जीरो कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। या और उन्हें पता है कि हमारे पास ऐसी ऑडियंस बहुत है, तो उन्हीं को करने के लिए, वो केटर करने के लिए ऐसी मूवी बना रहे हैं। वो इन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। तो ये उनको पता है कि ऐसे लोग हैं इतने सारे हमारे भारत में जिनको ये मूवी अच्छी लगेगी, हमें ऐसी इसलिए बनानी चाहिए, तो उन्हीं के लिए केटर कर रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।